हम जहां रुके हुए हैं आप सब वहां आकर मिल सकते हैं। सुबह 9 बजे भी आप मिल सकते हैं, शाम को 5 बजे भी आप आकर मिल सकते हैं। न्यू सेंट्रल जेल कॉलोनी में हम जहां रुके हुए हैं, सेंट्रल जेल कॉलोनी में, वहां आप लोग आकर के मिल सकते हैं जो भी भक्तजन मिलना चाहें। ये दास आप सबसे मिलेगा, क्योंकि सब लोग भीतर नहीं आ सकते, सबको भीतर आने की परमिशन नहीं है। तो जहां हम रुके हुए हैं सेंट्रल जेल कॉलोनी में, न्यू सेंट्रल जेल कॉलोनी में रुके हैं, वहीं आप आके सब लोग मिल सकते हैं। शाम को 5 बजे, सुबह 9 बजे। प्रिय भक्तों, भगवान की ये कथा हम सबके जीवन की व्यथा को मिटा रही है। आज भगवान का जन्म होना है, आज जन्मोत्सव है। तो जैसे भगवान के जन्मोत्सव में पानी की कुछ बूंदें आई, आज भी देखिए कल रात्रि को जरा ठाकुर जी के आगमन की तैयारी भगवान ने कर दी। मतलब आप ये समझिए कि प्रकृति बिल्कुल इस कथा से कनेक्ट है, सारी चीजें बिल्कुल वही हैं जो हुई थी। हाँ या ना? ऐसे ही तूफान चला था, ऐसे ही पानी बरसा था भगवान के जन्म में भी। जैसे कल आपने देखा हल्की सी बूंदाबांदी और थोड़ा सा हवा, और अभी भी मौसम मुंह फुलाए बैठा है। तो भगवान की कृपा सब प्रकार से हम लोग इस कथा का आनंद ले रहे हैं। कल हम लोगों ने सुना मनु जी महाराज जी की 3 बेटियों की चर्चा, अब मनु जी के 2 बेटों की कथा हम सब सुनेंगे। मनु जी की 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति मतलब जिसकी नीति अच्छी, सुरुचि मतलब मनमाना। मनमाना करने वाली स्त्री को सुरुचि कहते हैं, और नियम से चलने वाली स्त्री को, जो सास ससुर की बात माने, कुल परंपरा को लेकर चले, वो सुनीति है। महिलाएं 2 तरह की होती हैं, एक सुनीति की जैसे, एक सुरुचि के जैसे। सुरुचि का मतलब होता है खुद की रुचि का उसे ख्याल है, दूसरे की रुचि से कोई मतलब नहीं, उसे खुद की रुचि चाहिए। वो खुद मनमाना आचरण करती है, ना वो घर की परंपराओं को, ना तो वो घर की मर्यादाओं को, ना वो घर के संस्कारों को देखती है। जो खुद की रुचि से चले वो सुरुचि, और जो मर्यादाओं से चले वो सुनीति। तो समाज में भला किसका होगा? सुनीति का या सुरुचि का? सुनीति का। भला किसका होगा? सुनीति का। सुनीति मतलब सुंदर सी नीति, जो नीति अच्छी है ना वो बढ़िया है। सुनीति का अर्थ है शास्त्रों की नीति से चलना। हम सबकी नीति बढ़िया हो, नियम बढ़िया हो, नीति ना छोड़ें हम। जब सुनीति मतलब सही नीति से चलेंगे, सही आचरण अपनाएंगे, तो फिर क्या होगा? हमारे घर में ध्रुव जैसे पुत्र का जन्म होगा। और जब मनमाना आचरण करेंगे तो सुरुचि उत्तम को जन्म देगी। देखने सुनने में तो सब लगता है कि बढ़िया है, पर सुनीति के पुत्र ध्रुव हैं, जो सही आचरण से चलती है, उसके घर में ध्रुव जैसे भक्त का जन्म होता है। इसलिए स्त्री के ही जिम्मेदारी है कि वो अपने पुत्र को ध्रुव बनाए, प्रहलाद बनाए, या रावण बनाए, या कुंभकर्ण बनाए। अच्छा मैं ये बताओ, बच्चे सबसे ज्यादा किसके पास रहते हैं? माँ के पास या पिता के पास? जोर से। बच्चे ज्यादा किसके पास रहते हैं? माँ। इसलिए बच्चे बनेंगे तो माँ का हाथ होगा, और बिगड़ेंगे तो माँ की गलती होगी। इसलिए बच्चों के बनने और बिगड़ने में पिता का भी हाथ है, लेकिन परसेंट कम है पिता का, माँ का परसेंट ज्यादा है, क्योंकि बच्चे अधिक समय माँ के पास रहते हैं। इसलिए बच्चों का भविष्य माँ के पास है। इसलिए माँ को चाहिए कि आप अपने बेटे को बढ़िया संस्कार देकर ध्रुव और प्रहलाद ही बनाइएगा, कहीं आपके बच्चे रास्ता भटक ना जाएं। यदि रास्ता भटक गए, कल मुझे एक मैया मिली, बोली महाराज जी वो हमारा बेटा ना कथा नहीं सुनता, अच्छी बातें नहीं करता, गलत संगति करता है, गलत आचरण करता है, जिद्दी बहुत है, बहुत सताता है महाराज जी। मैं आपके पास ला रही थी तो वो आपके पास आया नहीं। मैंने कहा माँ कितने साल का है? बोली 20 साल का है। 18-20। हमने कहा जब हमारे पास लाने का समय था, जब संतों के पास ले जाने का समय था, तब तो तुम खूब व्हाट्सएप चला रही थी, फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही थी, और जब तुम्हारा बच्चा हाथ से निकल गया, 20 साल का थोड़ी सुनेगा तुम्हारी, अब तुम रो रही हो। इसलिए जब बच्चे छोटे हों तभी संतों के पास ले जाना स्टार्ट करो, सत्संग से जोड़ना स्टार्ट करो। बचपन में संस्कार आ जाएंगे तो 20 साल 25 साल में वो अकड़ेंगे नहीं तुमसे ऐठेंगे नहीं, वो तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हारे संग सत्संग में जाएंगे, संतों की संगति करेंगे, अच्छे आचरण अपनाएंगे। समय रहते संस्कार देना चाहिए। अब समय रहते आप तो सोती रहती हो, जब समय संस्कार देने का तब तुम्हें अक्ल नहीं, होश नहीं, और जब बड़े हो गए तब तुम आई हो, तो अब रोने के सिवा कोई चीज हाथ ना लगेगी। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। इसलिए मेरी माँ, लड़कपन सबसे उत्तम है। संस्कार कब देना है बच्चों को? तो बोलो, ध्रुव जी ने कब संस्कार पा लिया? लड़कपन में। प्रहलाद जी ने छोटी सी आयु में संस्कार पा लिया। भगवान राम की माता पिता दोनों ने राम जी को खूब बढ़िया संस्कार दिए। पहले के माँ बाप बच्चों को कहानियां सुना करके, माँ बाप बच्चों को बढ़िया चीजें सुना करके संस्कार देने का प्रयास करते थे। पहले के समय दादाजी अपने बच्चे की उंगली पकड़कर मंदिर ले जाया करते थे, आरतियों में खड़ा किया करते थे, बच्चे कीर्तन में सम्मिलित हुआ करते थे। अब आजकल के माँ बाप बच्चों को
केवल पार्क ले जाते हैं, पिक्चर दिखाने ले जाते हैं, पानी पूरी खिलाने ले जाते हैं। अब आजकल की मम्मियों को कहां फुर्सत के बच्चे को मंदिर भी ले जाएं, मॉल ले जाती हैं मॉल। बच्चा बिगड़ेगा तो तुम ही रोगी, फिर तुम्हारी सिर फोड़ेगा वो। इसलिए माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चे को संस्कार नहीं देते, वह माता पिता दुश्मन हैं जो अपने बच्चे को संस्कार नहीं देते। तो संस्कार दो। मेरी माँ सुनीति ने पुत्र को खूब बढ़िया संस्कार दिया। माँ सवेरे जल्दी जाग जाती है, ध्रुव जी जाग जाते हैं, माँ पूजा करती है तो ध्रुव जी पूजा कर। अच्छा ये बताओ, बच्चे ज्यादा सुनकर सीखते हैं या ज्यादा देखकर सीखते हैं? उत्तर दो। बच्चे सुनकर सीखते हैं या जोर से देखकर? और आप लोगों की समस्या क्या है? महाराज जी हमारा बेटा सुनता नहीं है। बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखते हैं। आप अपने आचरण से उन्हें सिखाओ। बच्चे देखते हैं कि मेरी मां कितने बजे तक सोती है, बच्चे देखते हैं कि मेरे माता पिता कितना झगड़ा करते हैं, बच्चे देखते हैं कि मेरे पिताजी कितनी सिगरेट पीते हैं, बच्चे देखते हैं कि मेरे पिता कितनी शराब पीते हैं, और जो देखते हैं वो आचरण करते हैं। बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखते हैं। और बच्चे सुनकर नहीं सीखते, बच्चे देखकर सीखते हैं। इसलिए माँ बाप जो तुम गाना गाती हो ना, मेरा बेटा सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। बच्चे सुनते नहीं है, किसी के बच्चे नहीं सुनते। हम लोगों ने भी बचपन में माँ बाप की बात सुनी नहीं थी, माँ बाप के आचरण को देख करके जीवन में सीखा था। हमने बचपन में अपने पिताजी को पूजा करते देखा तो हमने पूजा करना सीख लिया, क्योंकि हमारे घर में रोज हमारे पिताजी पूजा करते थे। हमारे पिताजी रोज लघु शंका जाने के बाद हाथ पांव धुलते थे, तो हमने वो चीज देखी और हमने भी अप्लाई किया कि हम भी लघु शंका जाएंगे तो हाथ पांव धुल के आएंगे। ये हमें सिखाया नहीं किसी ने, ये हमने देखकर सीखा है। हमारे घर में जो आचरण हमारे माँ बाप का था वो आचरण हमने सीखा। स्वाभाविक है, बच्चे वही सीखेंगे जो घर में है, सीखने कहां जाएंगे। इसलिए आप जो दिन भर झगड़ा करते हो, जो तुम दिन भर चुगली करती हो, ये सारी चीजें बच्चे देखते हैं। अच्छा हमारी माँ तो दिन भर पड़ोसी की बुराई करती है, पड़ोसन की बुराई, वो भी सीखता। अच्छा अच्छा अच्छा, हम भी ऐसी करेंगे। इसलिए आप आज से ये गाना मत गाना कि हमारा बेटा सुनता नहीं है। बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे जोर से, बच्चे देखते हैं। जो देखेंगे, हम सवेरे सवेरे हवन करते हैं ना, तो हमारा बेटा भी हवन करने लग जाता है। हम माला जपते हैं तो वो भी माला जपने लग जाता है। हम जो करेंगे वही तो बच्चे करेंगे, हम नहीं करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? आप सवेरे आरती करोगे पति पत्नी मिलकर, आप सवेरे हवन करोगे पति पत्नी मिलकर, आप सवेरे जब तब करोगे पति पत्नी मिलकर, तो बच्चे भी वही करेंगे। और आप दिन भर व्हाट्सएप चलाती हो, दिन भर फोन चलाते हो, तो बच्चे को लगा पिताजी क्या देख रहे हैं, माँ क्या देख रही है, हम भी देखेंगे। तो बच्चे मोबाइल की जिद करते हैं। बच्चे मोबाइल की जिद क्यों करते हैं? अच्छा ये बताओ, बच्चे मोबाइल ज्यादा चलाते हैं कि माँ बाप मोबाइल ज्यादा चलाते हैं? उत्तर दो, उत्तर दो। गलती कौन करता है? गलती माँ बाप मोबाइल ज्यादा चलाते हैं और आरोप बच्चों पे लगाते हैं, महाराज जी बच्चा मोबाइल बहुत चलाता है। तुमसे कम ही चलाता है, तुमसे कम ही चलाता है। तुम भी अपने मोबाइल में मतलब का काम 1 घंटे करते हो, तुम्हारे मोबाइल में तुम मतलब का भी काम करते हो, पर मतलब का काम पूरे दिन भर में आधा घंटा का है। बाकी दिन भर जो तुम मोबाइल में उंगलियां घुमाते हो, वो व्यर्थ में ही तुम रील्स देखने में समय गवाते हो। व्यर्थ में ही तुम मोबाइल में, कोई गेम खेल रहा है, कोई मोबाइल में रील्स देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, क्या फायदा है उसका? और जब तुम दिन भर मोबाइल चलाओगे तो तुम्हारे बच्चों की जिज्ञासा, बच्चे होते हैं जिज्ञासु, बच्चे होते हैं मैया सो गई मेरी माँ, बच्चे होते हैं जोर से, बच्चे होते हैं जिज्ञासु। वो जो देखते हैं वो करना चाहते हैं। आप नई गाड़ी खरीद के लाइए और आप जरा गाड़ी चलाएंगे तो बच्चा बगल की सीट में नहीं बैठेगा, वो ड्राइविंग सीट में जाके बैठेगा। वो मैं भी चलाऊंगा, मैं भी चलाऊंगा, हाँ या ना, वो भी हैंडल पकड़ के घुमाएगा, क्योंकि बच्चे जिज्ञासु होते हैं, बच्चे सीखना चाहते हैं। अब वो मोबाइल आपको चलाते देखते हैं तो उनकी जिज्ञासा आपकी ओर है कि ये जो कर रहे हैं वो भी मैं करूं। बच्चों के साथ ना, जब तक तुम्हारे बच्चे नहीं हुए ना, तब तक तुम ठीक है अपनी तरह जिंदगी जियो, पर जब तुम्हारे बच्चे हो जाएं और थोड़ा समझदार हो जाएं तो थोड़ा आप ना मर्यादित रहा करो। पति पत्नी तुम दोनों भी आपस का जो गुटरगू है ना तुम्हारा, वो भी मर्यादित रखा करो, क्योंकि तुम्हारे हर आचरण को बच्चे देखते हैं। कई बार तो बच्चे माँ बाप को छिप करके देखते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। कई बार बच्चे अपने माँ बाप को छिप करके देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। आप लोग पता नहीं कितना जानते हैं, लेकिन हमने भी, आपने भी अपने लड़कपन से आज तक की यात्रा पूरी की है। तो हम और आप समाज के हर बच्चे के आचरण को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हर व्यवहार को बच्चे देख रहे हैं। मोबाइल में बच्चे क्या देखते हैं, इस पर माँ बाप की नजर होनी चाहिए। और आप भी पति पत्नी, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, मर्यादा में रहा करो, बातें भी मर्यादित किया करो, क्योंकि तुम्हारी हर बात बच्चे सुन सकते हैं। उन बातों का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप समझ नहीं सकते। इसलिए हमारे राम जी ने हर चीज क्या की, मर्यादित, इसलिए उनका नाम पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम। हर चीज, पत्नी भी मर्यादा में रहे, पति भी मर्यादा में रहे, क्योंकि आपकी मर्यादा बच्चे सीखेंगे। लापरवाही ना मां करे ना पिता करे।
ध्रुव जी महाराज छोटी सी आयु में बहुत कुछ आचरण मां का अपना लेते हैं। मां का सवेरे जागना, मां जागी तो बच्चा ध्रुव भी जाग गया, मां ने पूजा की तो ध्रुव जी ने पूजा की। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए, तो पिता की गोद में जाकर बैठे ही थे कि जो उनकी सौतेली मां थी, उन्होंने हाथ पकड़कर बच्चे को नीचे गिरा दिया। उन्होंने हाथ पकड़ करके बच्चे को नीचे गिरा दिया और जैसे ही वो नीचे गिरे रोने लगे। ध्रुव जी महाराज रोने लगे, लंबी लंबी सांसें लेने लगे। मां आपने मुझे धक्का क्यों मार दिया, मां आपने पिता की गोद से क्यों गिरा दिया मां। तब मां ने बोला, सुरुचि मां ने, सौतेली मां ने बोला, बेटा तुम इस गोद में बैठने के योग्य नहीं हो, जाओ पहले तप करो, तब करने से तुम्हें भगवान मिल जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तुम मेरे पुत्र बनकर मेरे गर्भ से जन्म लेकर आओगे तब तुम इस सिंहासन में बैठने के योग्य बनोगे, जाओ तप करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम, जाओ तप करो। ध्रुव जी महाराज छोटे 5 वर्ष के थे और माँ बाप का देखो आचरण, माँ बाप का आचरण कितना बुरा था ध्रुव जी के लिए। घर से निकल गए, अपनी माँ के पास गए, रोने लगे। माँ ने कहा क्या हुआ, बेटा ने बोला, ध्रुव जी ने, माँ मेरी माँ ने, सौतेली माँ ने मेरा अपमान कर दिया। अच्छा मुझे गाली दी होती ना तो चलता, आपको गाली दी माँ कि तू अभागिन का बेटा है। माँ तुम ही बताओ क्या आप अभागिन हो। माँ ने कहा बेटा मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती, जा तू तप कर। ध्रुव जी महाराज तप करने के लिए चले। अब देखो एक माँ अपने बच्चे को क्या बना रही है, तपस्वी। माँ अपने बच्चे को क्या बनाना चाहती है, जोर से जोर से। आप लोग भी अपने बच्चों को तपस्वी बनाइए। तपस्वी मतलब जंगल जाना ही तपस्या नहीं है, जंगल जाके पढ़ना लिखना ही तपस्या नहीं है। तपस्वी का मतलब होता है कि आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें और अपने काम से इतने कामयाब हो जाएं कि माँ बाप को गर्व हो आप पर, आप बेटी पर, बेटे पर, काम से कामयाबी तक। यही है तपस्या। और याद रखिएगा कामयाबी किसी को भी बिना तपस्या के नहीं मिलती। कामयाबी सफलता किसी को बिना तपस्या के, आज जितने भी सफल लोग हैं कोई एक दिन में सफल नहीं हो जाता मेरी माँ। उस सफल व्यक्ति के पीछे का जो स्ट्रगल है, जो उसकी तपस्या है, जो उसकी मेहनत है, जो उसकी एकाग्रता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। सफल व्यक्ति को सब देखते हैं और सफल बनना सब चाहते हैं, लेकिन सफल व्यक्ति की तरह मेहनत करना कोई नहीं चाहता, तपना कोई नहीं चाहता। बिना तपे तुम कैसे मजबूत हो जाओगे साहब। सफलताएं तो सबकी दिखती हैं कि टाटा बिरला अडानी अंबानी ने कितनी सफलता पाई, फलाने ने कितनी उनके पीछे का स्ट्रगल भी तो देखो आप, उसके पीछे की मेहनत तो देखो आप जितना सोते हैं, अच्छा सफल व्यक्ति ज्यादा सोता है कि असफल व्यक्ति ज्यादा सोता है, जोर से। असफल के पास सोने के सिवा काम ही क्या है, खाया सोया खाया सोया। सफल व्यक्ति सोता नहीं है ज्यादा, 6 घंटे बहुत है, 7 घंटे बहुत है। असफल व्यक्ति तो 10-10 घंटे सोता है, 8 बजे तक सोता है, दिन में भी सो जाता है। सफल होने के लिए त्याग करना पड़ेगा। सफल व्यक्ति ज्यादा काम करता है, इसलिए आपको भी अपने आप को तपाना पड़ेगा, हर परिस्थिति के लिए मजबूत करना पड़ेगा। कोई यूं ही सफल नहीं हो जाता मेरी मां, तपना पड़ता है, तपना पड़ता है। आपको तो बस बैठे बैठे सपना लगता है कि बैठे बैठे सब मिल जाए, हम बैठे बैठे धन्ना सेठ हो जाएं, करना ना पड़े। हनुमान जी लंका गए तो वहां रास्ते में समुद्र में एक मैनाक पर्वत आ गए, समुद्र से प्रकट हुए, बोले थोड़ा विश्राम कर लो हनुमान जी, आप थक गए होंगे, लंका भी दूर है, थोड़ा विश्राम कर लो। वहां हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक मैं राम जी का कार्य नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। इससे आज के यूथ को, आज के नौजवान भाई बहनों को यह मैसेज है कि जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। आराम हराम है तब तक जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। सफल व्यक्ति कौन है? अच्छा आपके हिसाब से सफल व्यक्ति कौन है, ये मैया बताएंगे। सफल व्यक्ति की परिभाषा बताओ, उत्तर दो। चाय पीता हो, 1 गिलास चाय पी ले, हो गया सफल। ये मैया बताएंगे सफल व्यक्ति का परिभाषा, सफल व्यक्ति की परिभाषा क्या है। आपके हिसाब से सफल व्यक्ति कौन है, ये मूंछ वाले भैया बताएंगे, पीली टी शर्ट, पीली शर्ट। बताइए आपके हिसाब से सफल व्यक्ति कौन है, आप कैसे मानते हैं सफल? उत्तर दो। हमारे बंदी भाइयों से भी अभी पूछूंगा, उत्तर तैयार रखिएगा। आपके हिसाब से सफल व्यक्ति कौन है, उत्तर दो। हा? जो चोरी करता हो? ये भैया बताएंगे, ये कुर्ता पहने हैं आप, ये हाँ। सफल व्यक्ति कौन है? हाँ हाँ, पीछे वाले बंदी भाई बोलेंगे सफल व्यक्ति कौन। अब हम बताएं, सुनो।
सफल व्यक्ति आप उसे मानो जो अपनी मेहनत से कम इतना पैसा कमाए कि अपने लिए घर बनवाए, अपने लिए एक छोटी सी गाड़ी हो और अपनी पत्नी और अपने बच्चों का वो ख्याल रख सके, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, पर पढ़ाने की फीस वो अपनी कमाई अपनी मेहनत से भरे, किसी के सामने वो हाथ ना पसारे, अपनी माँ का वो खुद इलाज करा सके, अपने पिता का इलाज करा सके, अपने माँ बाप की सेवा करता हो, अपने पत्नी का अपने बच्चों का ख्याल रखता हो और 2 पैसे के लिए कभी किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े, ऐसे व्यक्ति को आप सफल व्यक्ति मानिए। जिसको किसी के लिए किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत, आज आपने बच्चे को पढ़ा तो लिया बड़े स्कूल में, पर फीस भरने का पैसा नहीं है। अब पिताजी से पिताजी पापा पैसे दे दो, बच्चे की फीस भरनी है। अरे बच्चे तुमने पैदा किए कि तुम्हारे बाप ने? अब तुमने पैदा किए तो फीस तुम भरो। फीस भरने की औकात नहीं थी तो बच्चे पैदा काहे को कर लिए? आत्मनिर्भर बनो, पहले बच्चों की फीस भरने का बंदोबस्त कर लो, फिर बच्चे पैदा करने में लगना। पहले तुम बच्चे पैदा कर लोगे और फीस भरने का है नहीं, है ना मेरी माँ? फिर बाप पर दबाव बनता जाता है। एक बाप के 2 बेटे हैं और दोनों की फीस यदि बाप ही भरेगा, अर्थात दादा भरेगा पोतों की फीस, तो तुम क्या करोगे फिर? इसलिए आज भारत में समस्या जानते हो क्या है? आजकल समस्या यह है कि बच्चे अपने बाप पर बोझ बन जाते हैं। आज बच्चे अपने बाप पर क्या बन जाते हैं? बोझ। अब कमाएंगे कुछ नहीं और खर्चा, हमें गाड़ी दिलाओ, हमें मोबाइल दिलाओ, हमें ये दिलाओ, तो वो बोझ तो है ही। जो बच्चे अपने माँ बाप पर बोझ हैं वो असफल हैं, और जो माँ बाप पर बोझ नहीं है, जो अपने माँ बाप की भी सेवा अपनी कमाई से कर पाते हैं, वो सफल बच्चे हैं। तो सफल होने का ये परिभाषा नहीं है सफलता कि आपके पास करोड़ों रुपए ही हो, नहीं, करोड़ों हो आपके पास, जरूरी नहीं है कि करोड़ों वाला ही सफल हो। जो सेल्फ डिपेंड है, जो आत्मनिर्भर है, जो अपने खर्चे खुद निकाल रहा है, जो अपने घर की पूरी व्यवस्थाएं खुद कर रहा है, वो सफल है। बाप पर, माता पर, दादा पर, दादी पर बोझ नहीं है। तो आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि ये व्यक्ति सफल है जो अपने घर के काम खुद कर सकता है, माँ बाप पर बोझ नहीं है? ये सफलता की परिभाषा है या नहीं? आप में से कितने लोग इस बात को 100 नंबर देंगे? तो सफल बनिए साहब। और सफलता के लिए करोड़ों होना जरूरी नहीं है, बस आप अपने खर्चे निकाल लो, और खर्चे भी उतना, कहावत सुन लो, जितना चादर है उतना ही पांव पसारना चाहिए। मेरे पास करोड़ों हो जरूरी नहीं है, बस राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। ये आ जाना भी सफलता का ही लक्षण है। ये सफलता के सूत्र हैं कि ईश्वर हमें इतना दें कि हमारे द्वार से कोई भूखा ना जाए, हमारे द्वार पर कोई आवे तो हम उसके रहने की व्यवस्था कर पाए अच्छी, खाने की व्यवस्था कर पाए अच्छी, और उसकी विदाई कर पाए अच्छी। ईश्वर इस लायक बनाया है, ये भी सफलता है। मतलब खुद के कमाई से अपना घर बना लो, माता पिता की फैक्ट्री है तो उसे और बढ़ा लो, और बोझ मत बनो। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तन कर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हर डाली खुशी जीवन के मधुबन की। निर्भर, आत्मनिर्भर। हम अपनी बात बता दें आपको जरा सी। जब हम 17 साल के थे, उस 17 साल की उम्र में हमने अपने पिताजी से आखिरी बार पैसा मांगा था मेला घूमने के लिए, तो हमारे पिताजी ने 2 रुपए दिए थे। हमारे पिताजी ने हमें कितना रुपए दिया मेला घूमने को? 2 रुपए। ये 2004, 2005, 2003 की बात है, 3, 4, 5 के बीच की, 2003 या 4। हमने पिताजी से पैसे मांगे कि हमें मेला घूमने जाना है। शिवरात्रि के टाइम हमारे यहाँ मेला भरता है गांव के पास, तो मांगा कि जरा हमें झूला झूलने की आदत थी। मेला में बड़ा वाला झूला नहीं आता गोल गोल, तो हमें झूला झूलने की बड़ी शौक थी। तो हमने पैसे मांगे कि दे दो जरा कुछ पैसे, मेला घूमना है। तो पिताजी ने 2 रुपए दिए थे, बस वो आखिरी पैसा था मेरा पिताजी से लेने का। उस 2 रुपए के बाद फिर मैं पढ़ने आ गया वृंदावन, पढ़ाई लिखाई किया। मैंने ना कॉपी का ना पेन का 1 रुपए नहीं मांगा पिताजी से। उसके बाद 17 साल की उम्र, 16-17 साल की उम्र से मुझे अच्छे से याद है, उसके बाद से आज तक मैंने अपने पिता से 1 रुपए नहीं मांगा, 1 रुपए नहीं लिया। मुझे मोबाइल लेना था तो मैंने अपने पैसे से कमा कर लिया, गाड़ी लेनी थी तो अपने पैसे से कमा कर। ना मैं बाप पर बोझ बना, ना मैं आपसे कहूंगा कि तुम बनो। मर जाना अच्छा है साहब, पर किसी पर बोझ बनना अच्छा नहीं है। स्वावलंबी बनो। हम तो अपने सिद्धांत के पक्के व्यक्ति हैं, हम किसी पर बोझ नहीं बनते। हमें जो खाना है वो हम अपने पैसे से खाना पसंद करेंगे, हम किसी पर बोझ नहीं बनते। हमें जो चाहिए वो हम खुद, हम सपने भी उतने ही देख सकते हैं जिन सपनों को अपनी मेहनत से पूरा कर सकें। हम बाप के भरोसे सपने भी नहीं देखते कि हमारा बाप सपोर्ट करेगा तो हम ये करेंगे। ना तो हमें जमाने का भरोसा है, ना तो किसी का। हम भगवान के भरोसे रहते हैं और भगवान के आश्रित रह के मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं। तो मैंने अपने जीवन में ये कर दिखाया, प्रैक्टिकल। मैंने जो बातें मैं कहता हूं वो केवल कहीं पढ़ी बातें नहीं, जीवन में अनुभव करके कहता हूं। ये मेरे जीवन का अनुभव है कि आपको निर्भर नहीं होना किसी पर। बाप के पास करोड़ों क्यों ना हो, है तो है मेरे बाप के पास, पर मेरे लिए तो माटी है ना बाप का भी धन। क्या मेरे हाथ पांव नहीं है? क्या मेरे शरीर में पानी भरा है, खून नहीं भरा? अरे हम में काबिलियत होगी, हम में योग्यता होगी तो हम अपने पिता से ज्यादा नाम भी और पिता से ज्यादा धन भी कमा सकते हैं।
लायक नहीं हो तो पिता का भी तुम बर्बाद कर दोगे। कितने बच्चे हैं जो बाप का सारा धन डुबा देते हैं, बाप का नाम डुबा देते हैं, बाप की इज्जत डुबा देते हैं, खेत बेच बेच के गाड़ी घोड़े का शौक पूरा करते हैं। ऐसे भी औलादें समाज में देखने को मिलती हैं। इसलिए हमारे यहाँ एक कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। क्या मतलब हुआ इस कहावत का? मतलब बोलो। मैया को कुछ नहीं पता, भोली मैया, बताओ कहावत का मतलब बताओ। पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय? मैया उत्तर दो। हाँ ये मैया ठीक है, ये मैया बताती हैं। बेटा नालायक है तो आप कितना भी कमा के रख दो, उड़ा देगा, और लायक है तो कमाने की जरूरत नहीं है, कमा के खा लेगा। मतलब पूत कपूत है तो भी टेंशन नहीं लेना क्योंकि कपूत है, और सपूत है तो भी चिंता नहीं करना, सपूत है कमा लेगा। इसलिए बच्चों को संस्कार दो, प्रॉपर्टी नहीं। आजकल के माँ बाप ने गलती क्या की, बच्चों को संस्कार देना भूल गए, बस प्रॉपर्टी जोड़ते रहे बच्चों के लिए। ये प्रॉपर्टी बेटे के लिए, ये प्लॉट बच्चों के लिए, ये संपत्ति। बच्चों को प्रॉपर्टी मत दो, उन्हें लायक बनाओ, संस्कारी बनाओ, योग्य बनाओ। लायक बन जाएंगे तो प्रॉपर्टी बना लेंगे, संपत्ति बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ या ना? बच्चों को योग्य बनाओ। ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास आए, मां ने समझाया। ध्रुव जी ने मां से कहा, मां मेरी मां ने अपमान किया है, मुझे पिता की गोद में बैठना था, पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। अब देखो सुनीति मां ने कितना बढ़िया समझाया, बेटा पिता की गोद में तुम्हें क्यों बैठना, पिता की सिंहासन में बैठना ना। पिता की सिंहासन में तुम मत बैठो, तुम अपनी सिंहासन खुद तैयार करो। पिता की सिंहासन में तुम क्यों बैठोगे? तुम अपनी सिंहासन खुद तैयार करो, जाओ तप करो। अपनी सिंहासन वही तैयार कर सकता है जो तपस्वी होगा। तपना पड़ेगा, जीवन में मेहनत करना पड़ता है साहब, आराम नहीं करना होता। ये दास अनिरुद्ध है ना, हम आराम करने लग जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। हमें तो काम चाहिए, 24 घंटे में केवल 6 घंटे सोना है, बाकी पूरा समय काम करना है, सिर्फ काम, भगवान का चिंतन, सेवा करना। काम मतलब हमारा काम मतलब सेवा। केवल 6 घंटे बहुत है हमारे लिए सोने के लिए, 8-12 घंटे नहीं सोते हम। कहा जाता है स्वस्थ व्यक्ति को 8 घंटा सोना चाहिए, ठीक है, सोना चाहिए, बात ठीक है, आप सोइए 8 घंटे सोइए, पर हम तो 6 घंटे में संतुष्ट हैं। 6-7 घंटे ठीक है, बाकी समय तपाओ, अपने आप को सफल बनने में, बनाने में खपाओ, लगाओ। अभी गर्मी आ रही है, अब हमारे देश के 95% हमारे नौजवान दोस्त भाई 2020 देखेंगे, छक्का चौवा, छक्का चौवा। क्या देखेंगे ये लोग? क्रिकेट। इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। क्रिकेट देखने वाले जितने नौजवान दोस्त हैं, इन्हें हम होशियार नहीं कह सकते, समझदार नहीं कह सकते। अरे जो समय तुम क्रिकेट देखने में खर्च कर रहे हो, वो समय अपने को कामयाब बनाने में, अपने को सफल बनाने में खर्च करोगे, तो तुम क्यों किसी को देखते हो? कुछ ऐसा कर दिखाओ कि जमाना तुम्हें देखे, तुम क्यों किसी को देखो? मैं कभी क्रिकेट विकेट नहीं, याद रखना, सफल व्यक्ति कभी ये 2020 वगैरह नहीं, मैया को जगाओ, सो रही है। सफल व्यक्ति कभी भी ये 20 वगैरह नहीं देखता, 2020 वगैरह व्यर्थ का। हाँ, कभी भारत और किसी देश का मैच है और विशेष है तो कभी देख लिया, कभी कभी ठीक है। हम भी कभी कभी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो अपने को भी जिज्ञासा होती है कौन जीता। अभी वो वर्ल्ड कप हुआ तो अपने को भी जिज्ञासा थी कौन जीता, भारत को देखा नहीं हमने क्रिकेट, परिणाम सुन लेते हैं, जीता कौन, क्यों समय गवाएं? जीत गए बहुत है, और हार भी गए तो हम क्या कर लिए? और देखने वालों ने क्या कर लिया? हार गए, क्या कर लिया? तो तुम जीतो या हारो, कोशिश तो आशीर्वाद यही है भगवान से, जीते हमारा भारत सदा जीते। अरे ठीक है, खेल है, हम क्यों अपना समय गवाएं? मूर्ख हैं वो लोग जो अपना समय गवाते हैं, समझदार हैं वो लोग जो अपने समय का सदुपयोग करते हैं। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है, समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। आजकल के बच्चे क्रिकेट देखते हैं गर्मियों में, छुट्टियों में। हमारी जब छुट्टियां पड़ती थी, जब हम 8वीं क्लास में थे, 9वीं क्लास में थे, 10वीं में थे, और जब हमारी गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी तो हम ना अपने गांव में एक छोटी सी अपनी किराने की दुकान रख लेते थे और 2 महीने ना पैसा कमाते थे, और 2 महीने का कमाया हुआ पैसा साल भर अपने कॉपी किताब में, अपने खर्चे में काम आता था। बाप से नहीं मांगते थे, पता था हमारा बाप देते ही नहीं था। हमारे पिताजी साल में 1 बार पैंट दिलवाते थे, और वो भी तब दिलवाते थे जब हमारा पैंट पीछे से पूरा फट जाता था, चड्डी दिखने लग जाती थी, तब पैंट दिलवाते थे। और वैसे उनकी मजबूरी थी, घर में गरीबी इतनी थी, बचपन में हम भीख मांगा करते थे, उनकी भी गलती नहीं थी। पहले तो लगता था पिताजी पैंट भी नहीं दिलवाते, पर अब समझ में आता है कि तब वो गरीबी थी। गरीबी इतनी थी कि हम 1 साल तक वृंदावन जाने की जिद करते थे, हमें वृंदावन भेजो, भागवत पढ़ना है, पिताजी से बोले। हमारे पिताजी 1 साल तक हमें नहीं ले गए। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा जन्म स्थान जबलपुर के पास गांव है, सिहोरा के पास रेउंझा, हमारी जन्मभूमि जबलपुर जिला की है, रेउंझा गांव।
हमारे पिताजी के पास जबलपुर से वृंदावन तक का किराया नहीं था, तो केवल ट्रेन का किराया ना होने के कारण हमारी 1 साल बिगड़ी थी। 1 साल की पढ़ाई छूट गई केवल इस चक्कर में कि किराया नहीं था, जाए कैसे। फिर अगले साल किराया जुड़ा तो फिर वो हमें वृंदावन भेज के आए और फिर हम पढ़ाई किए। तो वो एक उनकी भी मजबूरी थी, गरीबी बहुत थी, बचपन में भिक्षा मांगना मजबूरी थी तो मांगते थे। हम बस ये बता रहे हैं कि 2 महीने की जो छुट्टी पड़ती थी उसमें भी हम अपना खर्चा खुद निकालते थे, कुछ करके एक छोटी सी दुकान रख लेते थे, माँ से 500 रुपए मांग लेते थे उधार, और 500 रुपए लेकर माँ के 500 चुका के और अपने खर्चे भी बचा लेते थे। किसी पर बोझ ना, तब से जब हम 10-12 साल के थे तब से ये अक्ल थी कि नहीं हमें बोझ नहीं बनना किसी पर। आजकल के बच्चों को जब हम क्रिकेट खेलना चाहिए, खेलने से आप स्वस्थ रहेंगे। क्रिकेट खेलो, क्या करो, खेलने से क्या होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर एक्टिव रहेगा। देखो मत, देखने से क्या होगा, समय बर्बाद होगा। कभी कभी खेल लिया अच्छी बात है, देखना नहीं। देखना क्या, अपने भविष्य को देखो, अपने काम को देखो, अपने आप को देखो कि आप कहां हैं। आपको अभी और आगे जाना है, सफल होना है, उसके लिए चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आजकल के बच्चे जो क्रिकेट देखते हैं सही करते हैं कि गलत करते हैं? बोलो। खेलो, क्रिकेट खेलो, क्योंकि जिनको आपने क्रिकेट खेलता देखा, चाहे वो धोनी हो, चाहे वो विराट हो, चाहे कोई हो, इन लोगों ने क्रिकेट देखा नहीं, इन्होंने खेला है। और जब खेला तो इनको सब देख रहे हैं, और तुम देख रहे हो, तुम्हें कौन देखेगा? खेलना सही है कि देखना सही है? पढ़ना सही है, आगे बढ़ना सही है, समय का सदुपयोग। एक बार मैं शमशान चला गया घूमने के लिए। आप लोग कभी शमशान जाते हो घूमने के लिए? जाया करो, बढ़िया बातें मिलती हैं वहां। मैया तुम्हें डर लगने लगा, धक 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 दिल करने लगा, क्या बात कर रहे हो, शमशान की याद दिला रहे हो। एक दिन मैं शमशान चला गया घूमते घूमते, तो वहां मैंने एक बात देखी। वहां लिखा था दीवार में, आपके मतलब की बात है, कहो तो सुना दूं। एक शमशान में लिखा था कि समय के पास इतना समय नहीं है, दोहराना मेरे संग, समय के पास, बोलो समय के पास, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको फिर से समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। इसलिए समय एक बार मिलता है, चाहे सदुपयोग कर लो चाहे दुरुपयोग करो। समय एक बार मिलेगा आपको, चाहे बन जाओ चाहे बिगड़ जाओ। और याद रखना, समय सबको मिलता है, कोई अपने समय का सदुपयोग कर लेता है तो कोई समय को बर्बाद कर देता है। इसलिए मेरी माँ, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बंदी भाइयों, आप भी जेल के अंदर समय बर्बाद ना करो। थोड़ा आंख बंद करके भगवान का ध्यान लगाया करो। समय की सार्थकता है ईश्वर से जुड़ने की, चिंतन कर लो भगवान का। अब यहाँ आप क्या कर सकते हो, तो क्यों ना भगवान से कनेक्ट हो जाओ। और जो बाहर हैं वो अपने को सफल बनाएं, अपने माँ बाप की सेवा करें, समाज की सेवा करें, और सेवा के बाद समय बच जाए तो भगवान का ध्यान करें, भगवान से जुड़ें। भगवान ही यथार्थ सत्य है, अंतिम सत्य ईश्वर है, जान लो इस बात को। अंत में कोई काम ना आने वाला एक भगवान के सिवा। काम करो, पैसा कमाओ, जिम्मेदारियां पूरी करो, लेकिन भगवान से जुड़े रहो। समय ना गवाना, समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। पुरुष बलि नहीं होता है। चलो बताओ, इस संसार में सबसे बलवान कौन है? मैया, ये मैया बताओ, पर्पल मैया, सबसे बलवान कौन है? कौन सबसे बलवान? बंदी भाई बताओ, सबसे बलवान समय, सबसे बलवान। इसलिए समय का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। ठीक है मेरी माँ? अपने बच्चों को यह सिखाओ कि बेटा समय का सदुपयोग करो। ये दास अनिरुद्ध है ना, हम 1 मिनट भी समय का दुरुपयोग नहीं करते। कथा का समय है 1 बजे से, हम 1 बजने में 1 मिनट 2 मिनट पहले आके खड़े हो जाते हैं। 1 मिनट बाद आना हमने नहीं सीखा, हमने 1 मिनट की कीमत जीवन में जानी है और 1 मिनट की कीमत समझते हैं। 1 मिनट की कीमत मतलब 60 सेकंड की कीमत क्या होती है, आप हमसे पूछ सकते हैं। आप कहो तो हम आपको कुछ एग्जांपल देके समझा भी सकते हैं। बताओ मेरी मां, 10 सेकंड की कीमत क्या है? उत्तर दो, बता दूं? सुनो, आप लोग जो क्रिकेट देखते हैं ना टीवी पर, तो क्रिकेट में जब 6 बॉल हो जाती हैं, जब 1 ओवर होता है, 1 ओवर होते ही टीवी पर एक ऐड आ जाता है, साबुन का ऐड है ना, शैम्पू का ऐड, फलाना ऐड आ जाता कि नहीं? वो ऐड जो होता है ना, कोई ऐड 5 सेकंड का होता है, कोई ऐड 10 सेकंड का होता है। आपको पता है वो 10 सेकंड का ऐड कितने का होता है? क्रिकेट के दौरान आप न्यूज देखते हो, टीवी पर ना कोई भी चैनल देखते हो, तो हर थोड़ी देर में ब्रेक आता है, और ब्रेक में बहुत सारे शैम्पू का, साबुन का, फला 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 ऐड आता है। वो ऐड का क्या होता है? कोई 10 सेकंड का ऐड होता है, कोई 20 सेकंड का ऐड। आपको पता है वो सेकंड का जो ऐड है ना, वो 1 सेकंड कम से कम 1 करोड़ का होता है। 1 सेकंड कम से कम वो यदि 10 सेकंड का ऐड है आपका टीवी के ऊपर, आपने टीवी देखी, न्यूज चैनल देख रहे हैं, और देखते देखते ऐड आ गया, और जो ऐड आया ना
और यदि वो 20 सेकंड का ऐड था, उस 20 सेकंड में 2 ऐड आए, तो समझो वो 20 सेकंड का जो ऐड था वो 20 करोड़ रुपए का था। 1 सेकंड का 1 करोड़। ये ऐड ऐसे नहीं बनता, 1 सेकंड से चलता है। 10 सेकंड का ऐड है तो 10 करोड़, 20 सेकंड का ऐड है 20 करोड़, 5 सेकंड का ऐड है 5 करोड़। हाँ, आपको क्या लग रहा है फ्री में होता है सब? तो क्रिकेट देखने वालों, उनका सेकंड 1 करोड़ का है और तुम 5 घंटे क्रिकेट देख के गवा रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? बात समझ में आ रही है? खोपड़ी में कुछ घुस रहा है कि नहीं? हाँ या ना? समय बहुत बलवान है मेरी मां। ध्रुव जी महाराज तप करने के लिए मां ने कहा जाओ तप करो। ध्रुव जी चले। ध्रुव जी ने सवाल किया अपनी मां से, मां भगवान कहां हैं तो दिखते क्यों नहीं? चलो उत्तर दो। मैया भगवान कहां हैं? ये मैया बताएंगी। मैया थोड़ा मुस्कुरा भी लिया करो, गुस्से में देख रही हो मेरी मां। चलो बताओ भगवान कहां है? कहां है? पहला प्रश्न भगवान कहां है। दूसरा प्रश्न कि भगवान यदि कण कण में है तो दिखते क्यों नहीं? ये मैया बताएंगी। भगवान सब जगह है तो दिखते क्यों नहीं? हमारे बंदी भाई बताएंगे भगवान सब जगह है तो दिखते क्यों नहीं? उत्तर दो भैया, बताओ भगवान सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं? उत्तर दो। क्यों नहीं दिखते मेरी मां? चलो उत्तर दे दें हम। आप लोग उत्तर भैया देंगे, चश्मा वाले भैया बताओ भगवान सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं? चश्मा वाले भैया उत्तर देंगे। क्यों नहीं दिखते भगवान? उत्तर दो। मेरे नौजवान दोस्तों, आपको उत्तर देना चाहिए। ये सवाल आपसे कोई पूछे तो कम से कम अपने धर्म का पक्ष तो रख पाओ, वरना फिर तुम्हें सब ढोंगी पाखंडी बोलने लग जाएंगे। अरे तुम्हारा तो कोई उत्तर ही नहीं है। हाँ बोलो, क्या उत्तर है? माया का पर्दा है आंखों में। भगवान सब जगह है तो दिखते क्यों नहीं? उत्तर दे दूं? उत्तर ये है, बताओ दही में मक्खन होता है या नहीं? उत्तर, सब लोग उत्तर दो। चलो, दूध में मक्खन होता है कि नहीं? हाँ या ना? दूध में मक्खन होता है, हाँ या ना? क्या दूध में मक्खन दिखाई पड़ता है? जोर से। नहीं? अच्छा, नहीं दिखता तो क्या यह सिद्ध हो गया कि नहीं होता? नहीं दिखने से क्या यह सिद्ध होता है कि नहीं है? जोर से। जैसे दूध में मक्खन है पर दिखता नहीं, अच्छा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूध को दही बनाना पड़ेगा, दही का मंथन करना पड़ेगा। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। यदि आपने उस प्रोसेस को फॉलो किया, दही बनाया, मथानी डाली, मंथन किया, तो फिर दही से क्या निकल आएगा? मक्खन। मक्खन अलग हो जाएगा, छाछ अलग हो जाएगी। दही में मक्खन है, दूध में मक्खन है पर दिखता नहीं है। उसी तरह सृष्टि के कण कण में भगवान समाये हैं पर दिखते नहीं है। देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक प्रोसेस, मंथन करना पड़ेगा। जैसे मंथन करने से मक्खन तक पहुंचा जा सकता है, ऐसे भक्ति करके भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भक्ति ईश्वर तक पहुंचाने का एक रास्ता है, संभव है। क्या संभव नहीं है? ईश्वर तक पहुंचना संभव है। ध्रुव जी पहुंच गए, प्रहलाद जी पहुंच गए, मीराबाई पहुंच गई, नरसिंह पहुंच गए, सूरदास, कबीरदास, रैदास, रस खान पहुंच गए भगवान तक। क्यों? क्योंकि उनको ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। हम लोगों को वो रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए भटक रहे हैं संसार में, भटक रहे हैं। हमें रास्ता नहीं मिला। अच्छा, रास्ता क्या है? रास्ता है, बताइए वो कौन सा रास्ता है जो ईश्वर तक जाता है? वो कौन सा रास्ता है मेरी मां? वो कौन सा हाईवे है जो ईश्वर तक जाता है? हाँ बताओ मेरी मां, ईश्वर तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं? उत्तर दो। हाँ मैया बताओ मेरी मां। मैया, ओ मेरी प्यारी मैया, बताओ मेरी मां, ईश्वर तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं? ये पंचायती मैया बताएंगी। हो गई पंचायत मेरी मां? चलो बताओ, ईश्वर तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं? ईश्वर तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो बहुत हो सकते हैं, पर उनमें से कुछ मैं आपको बताऊं। ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता है, बोले सत्य का रास्ता ईश्वर तक पहुंचाता है। सत्य का मार्ग। कौन सा मार्ग? इसलिए कहते हैं सत्य का मार्ग अपनाओ, सत्य के राह पर चलो। सत्य का रास्ता ईश्वर तक पहुंचाता है। दूसरा, दया। कौन सा रास्ता? दया के राह पर चलो, दया करो, सत्य बोलो, दया करो। और तीसरा रास्ता है परोपकार, सेवा समाज की। आप कुछ ना करो, मंदिर मत जाओ, केवल आप दीन दुखियों की सेवा करो, आप सबकी सेवा करो, निष्कपट, निष्काम, निस्वार्थ भाव से। उस सबकी सेवा से भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। ईश्वर तक पहुंचने के ये कुछ रास्ते हमने आपको बताए, इसके अतिरिक्त भी और रास्ते हो सकते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता पहला क्या था? जोर से मेरी मां, सत्य। इसलिए क्या बोलेंगे? सत्य बोलो।
सत्यम वद, सत्य बोलो। दूसरा दया, तीसरा परोपकार सेवा, तीसरा सेवा के रास्ते से, सत्य के रास्ते से, दया के रास्ते से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन आज जितने लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूछो इनसे क्या तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो? क्या तुम दया के मार्ग में, परोपकार के मार्ग में चल रहे हो? यदि तुम नहीं चल रहे हो तो तुम सारी जिंदगी जाओ मंदिर, कुछ ना होगा साहब। जब तक सत्य के मार्ग पर ना चलेगा प्राणी, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि दशरथ जी कैसे थे? प्राण जाए पर वचन मीन्स सत्य, वचन मतलब प्राण जाए पर सत्य न जाए। सत्यवादी थे दशरथ जी, हाँ या ना? दशरथ जी सत्यवादी थे या झूठे थे? उत्तर दो। सत्यवादी, दशरथ जी सत्यवादी थे, इसलिए उनके घर भगवान का जन्म हुआ था। तुम सत्यवादी हो? चवन्नी के लिए तुम झूठ बोल दोगे, रुपया भर के लिए तो छोड़ो, तुम्हारे घर राम कैसे आएंगे? शबरी से पूछो, शबरी ने झूठ बोला कि सच बोला? जोर से। सच के राह पर चली, दया के राह पर चली, सेवा के राह पर चली, तो उसे राम मिल गए कि नहीं? माता शबरी गुरुजनों की सेवा करती थी, जंगल में झाड़ू लगाती, सेवा, सेवा के राह पर चली माता शबरी, भगवान मिल गए। जटायु जी पक्षी थे, पर माता सीता चिल्लाई बचाओ बचाओ बचाओ, तो जटायु पक्षी होकर दौड़ पड़े और माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए। मर गए पर कोशिश तो की ना, बचाने का प्रयास तो किया, इसलिए जटायु को राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम स्वयं चलकर जटायु के पास आए। ईश्वर तक पहुंचना हो तो सेवा करो। जैसे जटायु ने माता सीता की सेवा के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया, ऐसे ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में 275 वृद्ध माओं की सेवा करता है। और मुझे विश्वास है कि मुझे भगवान मिलेंगे तो सेवा के बल पर ही मिलेंगे, इसलिए ये दास सेवा नहीं छोड़ता। सेवा करता हूं साहब, केवल मंदिर जाने से भगवान ना मिलेंगे। तुम जो दिन भर जल चढ़ाती हो, दिन भर पानी चढ़ाती हो, चढ़ाती रहो पानी, तुम्हारे बाप दादे संवर गए कर करके।